जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और मैं ये सोच रही थी अभी कि हम लोग कितने अल्लाह ताला की रहमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि हर मौसम हमारे मुल्क में आता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, ख़िज़ा हो, बहार हो। तो अभी जो है ऑटम ख़िज़ा का मौसम चल रहा है। जब ख़िज़ा का मौसम आता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें तो होती ही हैं। और कहते हैं कि इस मौसम के आते ही हमें होता है कि सर्दियों की भी आमद होगी। तो जनाब ख़िज़ा आते ही हल्की सी हमें सुबह के वक्त जो है खुनकी महसूस होती है, या रात को जो है अगर आप वॉक करने निकलें तो आपको थोड़ी थोड़ी सर्दी वाली हवा का एहसास होने लगता है। तो ये खुनकी और सर्दी का एहसास और ये जो सर्दी की आमद की खुशबू होती है, ये एक अलग ही आपको सरूर देती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको लग रहा होता है कि आपका गला खुश्क हो रहा है, आपको फ्लू शुरू हो गया है, आपको जो है एकदम से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या फिर ये होता है कि आप अगर पंखा खोलते हैं तो सर्दी लग रही होती है, बंद करते हैं तो गर्मी। तो इसी तरह का जब मौसम होता है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये हर घर में अगर 4 लोग हैं तो 2 या 3 लोगों को तो ज़रूर होता है। तो इससे आज हमने सोचा कि निपटने के लिए आपको बताया जाए कि किस तरह से जो है इन तमाम चीज़ों को लेते हुए, मौसम को एंजॉय करते हुए, कुदरत ये सब दिखाती है हमें, और ये सब ना हो तो हमें मौसम का पता ही नहीं चल रहा है कि हवा मौसम कब बदल रहा है, सर्दी आ रही है, गर्मी। तो आज हम बात करेंगे ख़िज़ा के मौसम में फैलने वाली आम बीमारियों के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, हर वीक में हमारे साथ होते हैं और हमें बता के जाते हैं किस तरह हमने अपनी ना सिर्फ सेहत का ख्याल रखना है बल्कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी को किस तरह दूर भगाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वाकई इतना प्यारा मौसम है ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और ख़िज़ा के जो पत्ते जब बिखरे हुए होते हैं ना, वो तो एक अलग ही शायराना माहौल हुआ होता है। आपको कैसा लगता है ये मौसम? देखिए, सुबह के टाइम जब निकलते हैं तो ठंडी ठंडी हवा लगती है और रात के टाइम पे लगती है। दिन के टाइम पे गर्मी होती है, अभी कराची है गर्म ना, हवा ये चल रही इसलिए होती तो है। गर्म हवा है। हाँ। लेकिन वैसे ओवरऑल जो है हर जगह अच्छा मौसम हो गया। लेकिन इस मौसम में पानी का टेक ज़्यादा रखिए आप। इसमें पसीना कम आता है लोगों को, तो पानी जो है हर 1-1.5 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पिएं आप जी। आप देखिएगा आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे। दूसरा ये कि किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और यूरिन इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे। सही। तो हकीम साहब, आम तौर पर ख़िज़ा के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं, जिस तरह मैंने ही बताया, अटैक करती हैं और हमें उनसे किस तरह निपटना है? लेकिन सबसे पहले तो अस्थमेटिक एलर्जी वाले जो उसको सांस दमे की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और दूसरा ये है कि वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि बुखार वाला सीज़न अभी चला हुआ है। बुखार भी है, गला भी ख़राब है, खांसी भी है और बाज़ लोगों को ज़ुकाम भी हो रहा है। तो ये एक बहुत तंग करती है। आप अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। और डेंगू भी आजकल बहुत फैला हुआ है, तो ऐसी सूरत में अगर देखें कि 2 दिन में बुखार नहीं उतरता तो फौरी अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दें। ठीक है। और एक चीज़ कि जिन लोगों को भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये चीज़ हो चुकी है, अब होम रेमेडी के अंदर आपने लेना है आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 अदद लौंग और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 7 पत्ते पुदीना के 1.25 कप पानी में डालें और इसे उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएं। सीना भी साफ़, नज़ला ज़ुकाम भी ख़त्म। सही। ये तो चलें, इससे निपटने के लिए हो गया। अब ये बताइए कि जब ये मौसम आता है एक चीज़ और भी आती है, लोग फील करते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनको उठने बैठने में मसला हो रहा है, और ख़ासतौर से जिनको ये प्रॉब्लम होती है इस मौसम के आते ही ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में कौन सी जड़ी बूटियाँ इस दर्द के लिए इस्तेमाल हो, या कोई तेल, जो कोई ख़ास तेल हो जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम? देखिए, पेन किलर ऑयल आप अपना खुद बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, पेन किलर ऑयल आप अपने घर पे खुद बनाइए। आपने लेना है 1 पाव तिल का तेल, उसमें आप डालेंगे 1 अदद लहसुन, 1 चम्मच रतन जोत बूटी और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4-5 लौंगें, 1 अदद जायफल, और इसे डाल के आप उबाल लें। 1-2 जोश दे के उतार लें। उतारने के बाद इसे छान लें, बोतल में भर लें। ये आपका पेन किलर ऑयल तैयार हो गया। ये मुतासरा जगह पे, घुटनों में, कमर में, हाथों में, पिंडलियों में, जहाँ जहाँ पे आपको पेन महसूस होता है, कंधों में, वहाँ पे मसाज करें 5-7 मिनट। कोई भी कपड़ा लपेट दें या रात को सो जाएं, सुबह धो लें। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इन दिनों में कमर में भी दर्द बहुत ज़्यादा लोगों की होता है और बहुत शिकायत करते हैं लोगों की कमर में दर्द है। तो ऐसे में आप, ये मैं देख रही हूँ आप काफ़ी चीज़ें लाएं, और इसमें से मुझे याद पड़ा, आप कह रहे हैं कि गोंद है ये। तो अक्सर मैंने देखा है कि एक वो बनाते हैं गोंद के साथ नट्स वगैरह मिला के, जी पंजीरी कहलाती है, जो कॉमन वर्ड यही है। वो तो ज़चगे के दौरान दी जाती है। अब तो मैं देखती हूँ नॉर्मली भी लोग, मौसम चेंज होता है तो लोग खाते हैं, ताकत के लिए खाते हैं। अगर आम तौर पे ख़वातीन में जैसे एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है, नाफ के नीचे नलों में भी दर्द होता है, टांगों में भी दर्द होता है, चेहरा पीला पीला लग रहा होता है, तो ऐसी सूरत में आपने ये लेना है गोंद मोचरस।
गोंद मोचरस। जी हाँ, गोंद मोचरस, ये मोचरस का गोंद कहलाता है। ये एक दरख्त होता है मोचरस, और इसे गोंद सौंजना भी कहते हैं ये। ठीक है, आपने ये 50 ग्राम लेना है, सिंघाड़े 50 ग्राम लेने हैं, और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम लें। इन तीनों को मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। ये उन ख़वातीन के लिए भी बेहतर है जो बेऔलाद है, जिनके एग्स नहीं बन रहे हैं। ये एग्स भी बनने शुरू हो जाते हैं, कमर के दर्द को भी ख़त्म करती है। जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है कमर दर्द की वजह से, उस वजह को भी दूर कर देती है। ठीक है, गोंद मोचरस के ये बेनिफिट्स हैं। अच्छा एक चीज और कि गोंद के बारे में जो जैसे जो मुझे जो कॉमनली यूज होती है उसके लिए कि ये फूलती है, हाँ। तो क्या इसके साथ भी ऐसा ये है? फूलेगी नहीं। ठीक है, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, सुरमे की तरह बारीक हो। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं। जब हकीम साहब आप गोंद पे बात शुरू कर ही दीजिए, जो वैरायटी आप लेके आए, हम सब पे बात कर लें। जी जी, अभी बिल्कुल कर आप सकते हैं। क्योंकि लेकर आए हैं तो दूसरी बताइए। चीज़, जोड़ों में दर्द होता है, जी बिल्कुल, कंधों में दर्द होता है, एक एक जोड़ में दर्द आ रहा है, और बाद लोगों को अर्थराइटिस पेन होता है, बाद लोगों को कमर के मोरों का दर्द होता है। ठीक है, जो अर्थराइटिस पेन है, जिन लोगों को जोड़ों में गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, उसको ठीक करने के लिए ये गोंद फुलाई है। ये आप देखेंगे ना, ये लंबी लंबी सी होती है, ये देखें, ये इस टाइप की होती है, लंबी लंबी सी होती है। ये ओरिजिनल की निशानी होती है। इसे आम लफ्ज़ों में चीड़ का गोंद भी कहते हैं। ये आपने लेना है 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 2-3 महीना दें। ये जो घुटनों में कार्टिलेज ख़त्म हो गया है, ये बनेगा और दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह आपने बताया कि इसकी शेप इस तरह की लंबी लंबी, लेकिन लंबी कुछ होती है, मैं छोटी भी होती है, गोल भी होती है, लेकिन ये होती पतली पतली। जब अभी आप ये निकाल रहे थे पैकेट से, मुझे ऐसा लगा जैसे किशमिश का साइज। जी जी, देखें ये इसका ये साइज भी आता है। ठीक है ना, छोटे बड़े पीस होते हैं, लेकिन ये होते इसी तरह हैं, मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसे गोंद छल्ला भी कहते होते हैं। ठीक है। ठीक और है, वो जो दूसरी चीज़, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, और बाद लोगों को घबराहट भी फील होती है, कहते हैं यार गर्मी बहुत किसी फील भी होती है। मौसम में हो, आमतौर पे मर्द हज़रात को भी और ख़वातीन में मेनोपॉज के दिनों में भी हॉट फ्लैशेस ज़्यादा फील होते हैं। तो इसके लिए एक गोंद कतीरा ले लें आप। ठीक है, गोंद कतीरा, इसकी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इतनी सी 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें। सुबह देखेंगे तो ये फूल चुका होगा, और इसे पी लें आप, पानी के साथ ही पी लें आप। साहब ये 2 जो हैं काफ़ी हो गए इसके? 2-4 दाने काफ़ी हैं इसके इतने, ये देखें, और ये फूल जाएगा? हाँ हाँ, ये फूल जाता है, इतना काफ़ी है 1 टाइम की डोज के लिए। ये रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें, ये गर्मी की शिद्दत जो ज़्यादा फील होती है, ये उसको ख़त्म करती है। गोंद कतीरा इसका नाम है। ठीक है, गोंद कतीरा से मुझे याद आया, इसके साथ अक्सर आप बताते हैं कि अगर स्टमक की प्रॉब्लम भी हो या आपको वैसे ही गट इश्यूज हो, तो उसमें आप इसको भी डाल सकते हैं, तुख्मे बलंगा भी डाल सकते हैं। ये ठंडक के लिए, ये ठंडक के लिए, पेट की जलन को भी दूर करती है। ठीक है। और दूसरी चीज़, कमर के मोरे हिल जाते हैं। जी जी, L4 L5 के मोरे हिलते हैं, कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। अगर सर्वाइकल की तरफ जा रहा हो तो लेटते बैठते चक्कर भी फील होते हैं, उसको दूर करने के लिए ये गोंद कीकर इस्तेमाल होती है। गोंद कीकर? गोंद कीकर ये चमकदार होती है, इसमें चमक नहीं होती है गोंद कतीरा में। ये फर्क होता है, क्रिस्टल की तरह चमक रही है। ये चमकदार होती है, ये इसके पहचान है। ये आपने 50 ग्राम गोंद कीकर लेना है, 50 ग्राम आपने सुमलू बूटी लेनी है। सुमलू बूटी, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। ठीक है, 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा, ये एक एक जोड़ में से जो मोरों के दर्द होते हैं, ये उनको ठीक करेगी और कमर के मोरों को भी ठीक करेगी। ठीक है। अच्छा, ये वो वाला कॉमन है जो निसा को खत्म करेगी। ये पंजीरी में डलता है, ये वाला है वो? पंजीरी में ये डलता है, अच्छा, गोंद पंजीरी फुलाई में ये वाला डलता है, लेकिन बाद लोग गोंद कीकर भी डालते हैं, लेकिन डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो तमाम गोंद जो आपने बताया, इनकी वैरायटी 4 गोंद आज आप लेके आए, चारों के बारे में आपने बताया। हकीम साहब, ओवरऑल आजकल हम देख रहे हैं मौसम बदला है, साथ में हमने ये भी देखा कि कुदरती फ्रूट जो हैं, सब्जियां हैं, वो आई हुई हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या ख़ज़ा के फल, जैसे अमरूद हो गया, अभी सेब इतना अच्छा आया हुआ है, चुकंदर है, ये इससे आप मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं अगर इन्हें इस्तेमाल करें कुछ देखिए, मिला के? जाहिर बात है, ये फल उसी सूरत में आते हैं जब कोई मौसम चेंज हो रहा होता है, उस हिसाब से बीमारियां आती हैं, उसको दूर करने के लिए होती हैं। अब चुकंदर जो है वो खून की कमी के लिए बहुत बेहतर है और आम जिस्मानी कमजोरी को दूर करती है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि चुकंदर को, 1 चुकंदर लें, उसको कद्दूकश कर लें, उसे 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना खाएं रायते के तौर पे। 45 दिन के बाद आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, आप देखना कितने पॉइंट बढ़े हुए होंगे आपके।
सही। बहुत बेहतरीन है ये। और आमतौर पे मलेरिया, टाइफाइड, इस टाइप के बुखार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, तो उसके लिए मीठे आए हुए हैं आजकल। जी जी हाँ, मीठे। टाइफाइड उसके लिए, बिल्कुल, मलेरिया ये के लिए। माल्टे की तरह होता है। आप इसे काट के ये खाया करें, 1-2 दाने सुबह, 1-2 दाने रात को खाएं। ये मलेरिया, टाइफाइड के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अचानक सर्दी लगने लगती है, आप कंबल ले लेते हैं, थोड़ी देर शिवरिंग में के वापस साथ गर्मी लगने बुखार होता लगती है, तो ये बुखार की शिद्दत होती है। ये मलेरिया का जो पेशेंट होगा, टाइफाइड का, वो कंबल ज़रूर लेगा। ये उसकी सर्दी पहचान लगेगी, होती है। पहचान होती है उसकी। ठीक है। मुंह का जायका कड़वा हो जाता है। हकीम साहब, ये सब चीज़ें हैं, गला खराब होना, नज़र जुकाम होना, जब ये आपको कंडीशन होना शुरू होती है ना, तो जब आप रात को, दिन में तो इतना फील नहीं होता, जब आपको रात को नींद लेने के लिए जैसे बेड पे आप जाते हैं तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन आजकल क्योंकि जब खांसी हो रही है, गला खुश्क हो रहा है, तो आपकी नाक बंद होने लगती है, सांस लेने में मुश्किल आती है, चाहे बच्चे हों बड़े हों। तो ऐसी सूरत में क्या कोई कहवे का इस्तेमाल करें या कोई आप रेमेडी और बताएंगे हमें? देखें, अगर घर की चीज़ों में लें तो आप सादा पानी गर्म करें, उसमें थोड़े से लौंग डाल लें और उसकी स्टीम लें। नाक भी खुल जाएगी, खांसी के लिए भी बेहतर है ये। एक ये तरीकाकार है। दूसरा, बनफशा के पत्तों का कहवा बना के पिएं, ये हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करती है। गले में रेशा गिरता हो, नाक बंद हो जाती हो, बहने शुरू हो जाती हो, छींकें शुरू हो जाती हों, तो ये बनफशा के पत्ते हमारे एंटी एलर्जी हैं। 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम ग्रीन टी बनाएं। की तरह जस्ट उसमें कुछ नहीं ऐड करना, नहीं, सिर्फ कुछ भी बनफशा ऐड के नहीं करना, पत्ते, सिर्फ बनफशा ये की। क्या ये कहाँ से सब चाय मिलेंगे? का जायका देगी, पंसारी से मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मजे की बात, ये एंटी एलर्जी खाने से नींद बेतहाशा आती है, इससे नींद नहीं आएगी आपको। अच्छा, वैसे वाकई एंटी एलर्जी जो भी आप खा ले, कितना ही डॉक्टर्स कह रहे हो कि इसमें नींद नहीं है, आपको आती है नींद नींद। आती है, आपने सही बात इसमें की। नींद नहीं है। तो बनफशा जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, जी, जी। बनफशा के पत्ते। कॉलर जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सादिया हैं, कैसी हैं सादिया, क्या पूछेंगी? जी, मैंने उस दिन हकीम नज़ीर साहब से बात की थी कि मेरे ना सर में बहुत एलर्जी है, तो मैं आप बताया था कि अनाब के दाने खाओ, पानी में देकर 10 दाने, वो मैं खाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत एलर्जी मेरे सर में। सर में एलर्जी है? ठीक है, सर में एलर्जी के लिए कहा था आपको। ठीक है, हकीम साहब सुन रहे हैं आपकी कॉल, आप बात। मेरे पे भी फिर सर में भी, दोनों का। ठीक है, और दाने किस किस्म के हकीम साहब, ये तो आप हाँ, एलर्जी। पूरी हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी। जी बताइए सादिया, दाने किस किस्म के हैं? कोई आपके कोई पैचेस बने हुए हैं या पूरे सर में दाने? नहीं, इन्होंने बताया कि इनाब के इनाब में बताया उनाब था के कि दाने वो बोले। उनाब के दाने, उनाब एलर्जी के। है इनको। ठीक जी, है, जी ठीक बेटा, है, मैं समझ ठीक है गया। सादिया, आपको बताते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग जी। देखो, एक होती है पूरी उन्नाब बॉडी का में है, कह रही एलर्जी, हूँ। उसके लिए मैंने बताई थी उन्नाब। शरबत उन्नाब पी लें आप, या उन्नाब के दाने पानी में भिगो के पी लें। लगाने के लिए जो है गंधक आंवला सार, एक ही चीज़ है, गंधक आंवला सार इसका पूरा नाम है। इसको पाउडर बनाएं, सरसों के तेल में नरम सा पेस्ट बनाएं, पूरे सर पे लेप कर लें, आधे घंटे के बाद सर धो लें। एक टाइम रोजाना करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। और उनाब आपने इसलिए बताया होगा कि वो अंदर से ब्लड गर्मी आपके प्यूरिफाई, जिस्म खून से साफ जो है करेगी। बिल्कुल खून साफ करने के लिए होता है। उसका शरबत भी पीते होते हैं। जी अच्छा हकीम साहब, अभी हम इस मौसम के ही बीमारियों पे आ रहे हैं, ख़ास तौर से गले की, जैसे खुश्क होना अभी आपने बताया। लेकिन मैंने अमूमन देखा है कि जो अभी अमरूद का जिक्र आया था, कि अमरूद फ़ायदेमंद है। अक्सर लोग कहते हैं खांसी हो रही है, गला खुश्क हो रहा है, तो अमरूद खाएं। देखिए, अमरूद जो है वो गले के लिए भी बेहतर है, पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतर है। अगर आपको पेट ख़राब रहता है, लूज मोशन रहते हैं या कॉन्स्टिपेशन रहती है, दोनों सूरतों में अमरूद काम करती है। और बॉडी की ड्राइनेस को भी ख़त्म करती है, गले की खराश को भी ख़त्म करती है। तो एक अमरूद आप सुबह, एक अमरूद शाम खाएं, या जितना खा सकते हैं। ये एक फल है, कोई दवा नहीं है, तो आप खा सकते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम अक्सर, मैं भी अगर गला मेरा ख़राब हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि दालचीनी का टुकड़ा चाय में डाल लूँ, या कभी अदरक का पीस डाल लूँ। तो कितने फ़ायदेमंद है, या कोई अलग से ये कहवा ही बना के पीना है हमें? देखिए, पानी सबसे बेहतरीन होता है, तो पानी के अंदर अगर आप इसको उबाल कर पियेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको। जैसे आपने बताया रिजल्ट अभी। आपको उसी टाइम पे मिलेगा आपको। जो चाय के अंदर मिला के पीते हैं तो उसमें यह है कि थोड़ा सा 60% आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, 40% नहीं बाकी आप मिलेंगे। चाय में चलेगी ना वो, तो इस वजह से। एक होती है पूरी बॉडी में ड्राइनेस आ गई है, ऐसे खुजाते हैं ना, एक लकीर सी बन जाती है, आपने देखा होगा ना इस मौसम में। तो उसको दूर करने के लिए 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 कतरे रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल मिला लें, और एक टाइम पी लें। आप देखिएगा पूरे जिस्म की ड्राइनेस आपके। अच्छा, ज़बरदस्त, ये मैं करूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत हर वक्त लोशन वेयर कर रही होती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? नदीम है फैसलाबाद से। जी नदीम, क्या पूछेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ना छोटी आंतों में सोजिश है और बड़ी आंत ना मतलब फूली हुई है,
और मुझे टाइफाइड भी है। और ना मेरा गैस नहीं खारिज होता। मैं मतलब भी जोर यानी कि लगाता हूँ, लेकिन मेरा गैस है ना खारिज नहीं होता। ठीक है जी, जी जी बोलें, कंप्लीट करें बात। ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई जी। मुझे लग रहा है इनको स्टमक की ज्यादा इनको प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम है, साथ में टाइफाइड भी हो रहा है। तो मेरे भाई मुझे आप कॉल कीजिएगा, मैं आपसे पूरी हिस्ट्री पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आप क्या यूज़ करो। आमतौर पे जिन लोगों को भी छोटी आंत बड़ी आंत का अल्सर हो जाता है या मैदे में अल्सर हो जाता है, जैसे एच पेलोरी का बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव हो जाता है, तो ऐसी सूरत में एक लकड़ी आती है रेवंत चीनी। रेवंत चीनी उसको पाउडर बनाएं और उसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच स्पोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, कम से कम महीना 40 दिन पिएं, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया आप आज के प्रोग्राम में आए हकीम साहब, और इतनी अच्छी आपने जो है रेमेडीज बताई, खास तौर से आपने गोंद की वैरायटी हमें बताई। मैं तो वरना एक ही गोंद को जानती हूं। और भी गोंद है, नीम का गोंद है, आम का गोंद है, बहुत सारे आएंगे गोंद ना और आप, तो भी फिर हैं। इस पे बताइएगा। बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आपको ये कहूंगी अपनी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखें। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।